अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे संतों से हमारे संवाददाता गगन मिश्रा ने खास बातचीत की और इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक दिन है। अपील की कि इन दिन अपने घरों पर दिवाली मनाएं। वहीं महंत बलकानंद जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान का उन्होंने दरअसल उस पर पलटवार किया। महाराज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप इलाहाबाद से, प्रयागराज से आए हैं और प्रयागराज में एक अयोध्या का एक अलग ही महत्व मानता है, तो क्या मानते हैं कल जो दिन इतना राम भक्तों के लिए है, कितना प्रफुल्लित कर रहा है? देखिए, कल का दिन विलक्षण है, अद्भुत है, ऐतिहासिक है। लगभग 500 साल से हम लोग, हमारे रामलला टेंट में थे, कहीं बंद थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक भव्य राम मंदिर का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया है। तो उसी विषय में हमारे तो 4 और 5 2 दिन बड़े अच्छे हैं, क्योंकि पूजा उनकी शुरू हो गई है। तो आप देख रहे हैं अयोध्या में संतों का जमड़ा लगा है, और अगर कोरोना न होता तो यहाँ संतों की इतनी भीड़ होती जैसे कुंभ हो जाता। तो 5 तारीख का जो दिन है वो हम लोगों के लिए बहुत शुभ और उत्साहवर्धक, और वर्षों की जो हमारे लोगों ने तपस्या किया, जो बलिदान दिया, उनका एक तरह से शौर्य दिवस मनाने का दिन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी आकर के उसका शिला पूजन कर रहे हैं, हम सब संत महात्मा की उपस्थिति में। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? बालकानंद जी, कहा जाता है कि राम मंदिर को लेकर सियासत हमेशा होती आई है। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि मुहूर्त सही नहीं है। मुंह में तो राम है उनके, लेकिन बगल में सियासत वाली छुरी जरूर लेके चल रहे हैं। क्या मानते हैं कि अब भी सियासत होनी चाहिए, और ये कौन लोग हैं जो इस तरह की सियासत अब कर रहे हैं? ये हम सियासत के विषय की बात नहीं करते। भगवान श्री राम जो है पूरे विश्व के आराध्य हैं, सनातन धर्म के आराध्य हैं। पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। तो किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने से, मुहूर्त का और उसका कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान श्री राम पूरे वसुंधरा के हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है। जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है वो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। भगवान के आदर्श और भगवान की मर्यादा, उनका हम अनुसरण करते हैं। तो उनके अनुसरण के अनुसार ही हम सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हैं। मुहूर्त देखना, ये सब बातें देखना, उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो कैसे कह सकते हैं कि मुहूर्त खराब है। तो इसलिए हम किसी पे टिप्पणी नहीं करते। इस समय हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनने के लिए हम लोग सब उत्साहित हैं और उनकी भूमि पूजन के लिए यहाँ आए हैं। और भगवान राम के नाम में 3 अक्षर है, रे, ए और मैं। रे से रवि, सूर्य है। जब सूर्य निकलता है तो हम नित्य प्रतिदिन भगवान राम का अनुसरण करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। ए मीन्स अग्नि। अग्नि का जब हवन में प्रयोग होता है, प्रचलन करते हैं, तो भगवान श्री राम की छवि हमको दिखती है। मैं से चंद्रमा, मैं माने चंद्रमा, माम चंद्रमा को कहते हैं। तो चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो भगवान राम की अनुभूति हमारे अंतःकरण में आती है। तो भगवान श्री राम जो है वो हमारे ही नहीं, पूरे विश्व के हैं, पूरे सनातन धर्म के हैं। इसलिए उन पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की टिप्पणी करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, उसकी नासमझ है। इकबाल अंसारी को निमंत्रण मिलता है, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो लगातार राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में। इकबाल अंसारी जी मुकदमा जरूर लड़े, लेकिन हमारी उनकी मुलाकात कई बार उनके पिताजी से हुई, हाशिम अंसारी से हुई। तो हाशिम अंसारी जी जब मुकदमा लड़ते थे तो दोनों पैरोकार साथ जाया करते थे। तो उन्हीं के लड़के इकबाल अंसारी हैं, अयोध्या में निवास करते हैं। तो उनको निमंत्रण देना ये हमारे सनातन परंपरा में अच्छी बात है। उनको हमने गले लगाया है। उनको फैज को क्यों रोका जा रहा है? कुछ लोग फैज को देखिए, फैज को क्या है कि वो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है वह पवित्र मिट्टी हमारे संत लावे, वो कौन लाने वाले होते हैं? उनका क्या योगदान यहाँ पे है? इकबाल अंसारी कम से कम विरोध किए तो हैं, लेकिन हमारे साथ हुए। जो उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय आने के बाद इकबाल अंसारी ने यही कहा कि हम करते हैं स्वागत अभिनंदन। उन्होंने ये भी अपने वकील से कहा कि हम लोग दोबारा कोई अपील नहीं करेंगे। तो इकबाल अंसारी और फैज बड़ा अंतर है। एक सवाल है आखिरी, कि अगर फैज इलाहाबाद अयोध्या आते हैं, अभी फिलहाल वो रास्ते में हैं और कुछ विरोध के कारण उन्होंने अपनी लोकेशन देना बंद कर दिया, अगर अयोध्या आते हैं तो उनका विरोध होगा? देखिए, नहीं, विरोध नहीं होगा। विरोध क्यों होगा? उनकी मिट्टी का विरोध होगा? नहीं है। देखिए, ऐसा है, कोई भी जैसे उनके मस्जिद बने और कोई संत महात्मा मिट्टी ले जाए तो यही कहेंगे कि हमारी मस्जिद नापाक हो जाएगी। तो हम उनकी मिट्टी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर शिला पूजन में ले जाना उचित नहीं है।